अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम डॉक्टर नासिरुद्दीन ख़ान है। मैं कंसल्टेंट प्लास्टिक सर्जन हूँ, FCPS इन प्लास्टिक सर्जरी। मेरी स्पेशलिटी, आई एम आल्सो ए क्लेफ्ट सर्जन। कटे हुए होंठ और कटे हुए तालू के ऑपरेशन जो है वो मैं करता हूँ। एक हमारी NGO स्माइल ट्रेन अमेरिकन बेस्ड है, जिनके साथ मिलके मैं उनका पार्टनर हूँ। और यहाँ मुर्शिद हॉस्पिटल के अंदर जो है वो कटे हुए होंठ और तालू के बच्चों के ऑपरेशन जो है वो कर रहा हूँ पिछले 5 साल से, जहाँ तक मुझे याद है। इनमें 3 महीने की उम्र में हम जो कटे हुए होंठ के बच्चे होते हैं उनके ऑपरेशंस करते हैं, और 10 महीने से 12 महीने की उम्र में तालू के ऑपरेशन करते हैं। अच्छा, इसमें हम अवेयरनेस के लिए बताते भी हैं और डॉक्टरों को भी अपने बताते हैं कि अगर ऐसा कोई बच्चा कटे हुए होंठ और तालू का पैदा हो तो उसको पहले ही हफ्ते के अंदर जो है ना वो हमारे पास भेज दें, क्योंकि प्लास्टिक सर्जन उनको फिर मुकम्मल तरीके से गाइड करता है कि अगर कटे हुए होंठ हैं और बहुत चौड़ा कटा हुआ होंठ है तो पहले ही हफ्ते के अंदर, क्योंकि चेहरे की हड्डियाँ, बोन्स, कार्टिलेज सब सॉफ्ट होती हैं, तो पहले हफ्ते से ही उसका इलाज शुरू हो जाता है और हम ऑर्थोडोंटिक्स के पास उसको भेजते हैं ताकि वो जाके और उसका जो प्री मैक्सिला निकला हुआ होता है, एल्वियोलर आर्च जो है बड़ी वाइड होती है, उसको कोलैप्स करने के लिए वो फिर अपना ट्रीटमेंट शुरू करते हैं, जो कि 3 महीने तक चलता है। तो 3 महीने में हमें फिर उसका होंठ बनाने में बड़ी आसानी हो जाती है। फिर हम उनको, माँओं को बताते हैं कि दूध सिर्फ तुमने अपना ही पिलाना है, कोई दूसरा दूध नहीं पिलाना। उसकी पोजीशन बताते हैं कि 45 डिग्री के ऊपर सर जो है वो यहाँ रखें उसका, और उसके बाद ब्रेस्ट पम्प से, अगर बच्चा सक नहीं कर पा रहा तो ब्रेस्ट पम्प से अपना दूध निकालें, उसको फीडर में डालें, एक लंबा निपिल आता है उससे जो है उनको दूध पिलाएं, क्योंकि हमें 3 महीने की उम्र में उस बच्चे का वज़न भी 5 किलो चाहिए। 5 किलो वज़न होना चाहिए, 10 ग्राम हीमोग्लोबिन होना चाहिए उसकी, और 10 हफ्ते के लिए, हम 3 महीने तो मैंने बता ही दिया आपको, वो होना चाहिए। तालू का ऑपरेशन जो है वो हम 10 महीने की उम्र में करते हैं। 9 महीने में भी अगर 5 किलो वज़न उसका है और बच्चा फिट है तो उस वक्त भी कर सकते हैं, क्योंकि तालू का ताल्लुक़ बात करने से होता है। ऑपरेशन बाद में भी हो जाते हैं, लेकिन फिर बच्चे की आवाज़ नहीं बनती। इस उम्र के अंदर जो है बच्चा गूंगा करना शुरू करता है, तो उसकी अगर इस उम्र में ऑपरेशन हो जाते हैं, क्योंकि 2 साल, पौने 2 साल की उम्र में जब बच्चा बोलना शुरू करता है उस वक्त तक वो 5000 वर्ड मेमोराइज़ कर चुका होता है। अब आप इस 9 महीने से 12 महीने की उम्र में उसके साथ अरबी, हिंदी, फ़ारसी, उर्दू जो चाहे बोल लें, फिर वो उसी अंदाज में बोलेगा। तो बाद में अगर ऑपरेशन होता है तो बच्चा फिर ज़िंदगी भर नाक में बात करता है, मैं आऊँगा, मैं स्कूल नहीं जा रहा, इस अंदाज के अंदर। तो उसके लिए बेहतर, जबकि तालू का ऑपरेशन हो भी जाता है, कम डिफ़ॉर्मिटी होती है, लेकिन वो फिर स्पीच थेरापी से या किसी क़ारिया के पास बिठा के उससे क़रत, मखराज, अल्फाज से निकलवा के हम और उसकी आवाज़ को बेहतर कर लेते हैं। लेकिन अगर बाद में होता है, उम्र गुजर जाए, तो फिर बहुत मुश्किल होता है आवाज़ को जो है ना वो बेहतर करना। तो ये अवेयरनेस हम माँ बाप को जो है ना वो देना चाहते हैं कि बच्चा अगर ऐसा, ये हमारे डॉक्टरों को भी हम ये कहते हैं कि अगर ऐसा कोई कटे होंठ तालू का बच्चा पैदा हो रहा है, आप देख रहे हैं, तो उसको पहले हफ्ते में ही प्लास्टिक सर्जन के पास भेज दें। स्पेशली जो बहुत ज़्यादा क्लेफ्ट सर्जरीज कर रहा है, लिप और पैलेट, पहले हफ्ते में भेज दें, ताकि वो मुकम्मल तरीके से माँ बाप को गाइड करे, माँ बाप को जो खौफ, परेशानी होती है उनको कूल डाउन करे, उनको सारी बातें समझाए और बताए कि कोई परेशानी की बात नहीं है, ये चीज़ें आप इसकी करते जाएं तो आहिस्ता आहिस्ता जो है ना सारी चीज़ें बेहतर होती जाएंगी। ये मल्टी डिसिप्लिनरी इसमें काम होता है, सिर्फ एक आदमी का काम नहीं होता, इसमें बहुत सारे लोग जो है ना इन्वॉल्व होते हैं। इसके अंदर ऑर्थोडोंटिक्स इन्वॉल्व होता है, प्लास्टिक सर्जन इन्वॉल्व होता है, ENT इन्वॉल्व होता है, फेशियो मैक्सिलरी सर्जन इन्वॉल्व होता है, क्योंकि इसकी सर्जरियाँ आहिस्ता आहिस्ता चलती रहती हैं। अगर मैक्सिला या उसका मैंडिबल का कोई काम करना होता है तो वो बाद में फेशियो मैक्सिलरी सर्जन करता है, नाक का कोई काम करना हड्डी का तो वो एडल्ट एज में जाके करते हैं। तो ये सारी चीज़ें प्लास्टिक सर्जन उनको फिर गाइड कर देता है कि आप इस उम्र में ये काम कराते रहें, तो फिर बहुत अच्छे रिज़ल्ट जो है ना वो आपको सामने मिलते हैं। तो मेरी गुजारिश यही होगी सबसे कि अगर ऐसा
बच्चे कहीं भी देखें और वो हो जाएं तो उनको प्लास्टिक सर्जन के पास भेजें ताकि वो उनको गाइड करे, उन्हें ट्रीट करे और माँ बाप की परेशानी को दूर करे। अल्लाह हाफिज़।